हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपको अनसॉल्व से कराया जा रहा है क्वेश्चन, तो मतलब साथ में भी देखते रहिएगा कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन है और हमने जो पढ़ाया है वो मैटर कैसा है। मैच कराते रहिएगा, देखते रहिएगा आपस में। और हमारे हिसाब से आपको पता भी चल रहा होगा, वीडियो चूंकि बन रहा है अनसॉल्व से, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि अनसॉल्व से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, साधारण क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सवाल पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछा जाता है, जैसे कल डेरिवेशन 2 कराया गया है। ठीक, और सवाल भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, छोटी मोटी परिभाषाएं बिल्कुल नहीं पूछी जाती। ठीक, 1 नंबर में मात्रक बीमा कुछ ऐसे करके पूछ लेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और स्कूल जो है आपका 19 तारीख से सैनिटाइजर वगैरह सब स्कूलों में आ रहा है, सुनने में आया है, तो हमें लग रहा है शायद स्कूल खुल भी जाए। लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि मतलब स्कूल खुलेगा तो, लेकिन बहुत ही जल्द बंद भी हो जाएगा। ठीक, तो ऑनलाइन क्लास तो बिल्कुल पढ़ते रहिएगा। ठीक, बाकी अब देखिएगा क्या होता है। ठीक, देखिए एक सवाल है सेट 6 का है, 2019 में पूछा गया है, चौथे का ये है 3 नंबर का। ये 3 नंबर का पूछा गया था। सब देख रहे होंगे इस चैप्टर से 3-3 नंबर के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेसन 4 से। ठीक, तो 2019 में पूछा गया था, सवाल ही है। ठीक, सवाल है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं, तो ए बराबर लिख लेंगे कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसको हम एमकेएस पद्धति में चेंज करेंगे। ठीक, सीजीएस पद्धति में ये यूनिट है। ठीक, सेंटीग्राम पद्धति में है, इसे हम एमकेएस में चेंज करेंगे। तो सेंटी हमारा जो होता है फिक्स है और ये किसके बराबर होता है, 10 की घात -2 के बराबर होता है। तो सी हटा करके हमने 10 की घात -2 लगा दिया। स्क्वायर टोटल लगा हुआ, तो टोटल हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक, 100 और उसके बाद -2 और 2 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यस सर। जीरो काउंट कर लेंगे, 2 जीरो है, तो 10 की घात -4 में +2 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा -2 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया हमारा। ठीक, फिर उसके बाद सवाल में आगे बढ़ते हैं, तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखा जाता है, ई से लिखा जाता है। ठीक, ई बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 100 न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है। ठीक, फिर कहा है प्लेट का आवेश कितना है। ठीक, आपको क्या पता करके बताना है, क्यू का मान बताना है। ठीक, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट हमको दिया हुआ है सवाल में। ठीक, ये फिजिकल कांस्टेंट है। ठीक, ये लास्ट में पेपर के एंड में लास्ट पेज पर दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में। एप्सिलॉन नॉट का मान दिया हुआ है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, देखेंगे ई क्यू ए किस फार्मूला में आता है। ठीक, तो Q और A हमारा किस फार्मूला में आता है, ये पहले पता होना चाहिए। ठीक, तो Q और A का रेशियो जो होता है वो हमारा कहलाता है पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, जिसे हम सिग्मा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। ठीक, तो देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे हम। छोटा सा है लेकिन 3 नंबर का है और बहुत आसान है। ठीक, लेकिन अब नहीं आ रहा होगा आपको तो सब कठिन है। तो निकाल लेते हैं, सीधा फार्मूला यूज कर लेते हैं। ई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, अब चूंकि सिग्मा नहीं दिया हुआ है, ठीक, तो सिग्मा नहीं दिया हुआ, तो सिग्मा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, क्यू बाई ए के बराबर होता है। तो सिग्मा की जगह हम क्या लिख देंगे, क्यू बाई ए लिख देंगे, अपान में एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा। ठीक, ई इज इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। ठीक, अब क्यू हमको निकालना है, तो क्यू बराबर हम क्या लिख देंगे, ई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसी में हम तीनों सामग्रियां उठा करके रख देंगे, ई का भी मान रख देंगे, ए का भी रख देंगे और एप्सिलॉन नॉट का भी मान रख देंगे। ई का मान ये गिवन है 100, एप्सिलॉन नॉट का मान ये गिवन है, ये रखेंगे, और उसके बाद ए का मान ये गिवन है, ये रखेंगे। ठीक, तो रख देते हैं। Q इज इक्वल टू हमारा E का मान कितना है, 100 हो गया, A का मान कितना है, 10⁻²² हो गया,
एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 इंटू 10 10 टू द पावर माइनस 12 12 हो गया। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, q इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। ठीक, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो गिन करके हम -2 के साथ लगा देते हैं। -2 प्लस 2 हो गया, 100 का काम खत्म हो गया। ठीक, क्या बच रहा है हमारा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक, -2 प्लस 2 बैलेंस करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यस सर। और हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बच रहा है। और किसी की घात 0 लगा हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चीज उतनी ही रहेगी, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ठीक, चार्ज की यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, कूलम। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं था, नो कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं था इसमें। ठीक, फ्री का नंबर था, 3 नंबर बढ़िया लगा देते, मुफ्त में मिल जाता। ठीक, देखिए ये सेट जो है, अगला क्वेश्चन जो है सेट थर्ड है, 2019 में पूछा गया है, 8वां नंबर सवाल है। और ये सवाल जो है पूरा 5 नंबर का है। ठीक, इसी लेसन से है। तो इसमें है क्या, पृथक्कृत मतलब सेपरेट गोलीय चालक जो परावैद्युतांक कहाँ रखे गए हैं, के वाले माध्यम में स्थित हैं, इसके लिए धारिता के सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है। ठीक, सी का मान मतलब सी का वैल्यू निकालना है। ठीक, आपको ये इतना करना था। फिर अथवा करके दिया हुआ है कि अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है, ठीक, तो आप नीचे वाला कर दीजिए। मतलब 2 आवेशित चालकों को एक तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा की हानि का मतलब है हास, हानि का मतलब क्या है, ऊर्जा की हास के व्यंजक को प्राप्त कीजिए। ठीक, आपको दोनों चीजें बताई गई। ठीक है, और ये वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक, हम आपको बताए दे रहे हैं क्या करना होगा इसमें। जैसे 8 नंबर का सोल्यूशन, जैसे अथवा के पहले वाला आप ऊपर वाला करेंगे तो इसमें आपको केवल आपको सी बराबर जो है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का प्रूफिंग बताया गया है। ठीक, बस ये है कि परावैद्युतांक के उसमें रख लिया जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, के से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अपॉन डी हो जाएगा। ठीक, ये आपको करके दिखाना होगा। ठीक, ये इतना आपको इसमें करके दिखाना है। फिर अथवा के बाद वाला जो दिया हुआ है जो 5 नंबर का है। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, इसमें करने के लिए आपको 2 चालक लेने हैं इस तरह से। ठीक, और इनका तार से क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक, और यहाँ पर आपका चार्ज जो बताया गया था का होता है, जोड़ने के बाद चार्ज इसके चेंज हो जाते हैं। और दोनों का पोटेंशियल का हो जाता है समान। ठीक, जोड़ने से पहले इसका Q1 और इसका Q2 चार्ज था, और इसका संधारित्र C1 था, इसका संधारित्र C2 था, ऐसे करके था। ठीक, और पोटेंशियल का हो गया B हो गया। ठीक, तो यहाँ से आपको जो है कॉमन पोटेंशियल निकलवाया गया था। ठीक, तो उभयनिष्ठ मतलब इसका प्रूफिंग जब आप करेंगे अथवा के बाद वाला, अथवा वाला जब करेंगे तो यहाँ से आप पहले डायरेक्ट लिख लेंगे P बराबर, आप जानते हैं क्या होता है, Q1 प्लस Q2। ठीक, यस लगा करके जो है इसे हल करेंगे और अपान में C1 प्लस C2 करके होता है। यस सर। ठीक, यस सर, बराबर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा C1 B1 प्लस C2 B2 बटा C1 प्लस C2। ये इतना आप यहाँ से यूज करेंगे। फिर उसके बाद डेल्टा U निकालेंगे। डेल्टा U बराबर क्या होगा, U1 माइनस U2 करके निकालेंगे। ठीक, U1 आपकी ऊर्जा जो होगी वो जोड़ने के बाद वाली होगी, जोड़ने से पहले वाली होगी, और ये क्या होगी, जोड़ने के बाद वाली होगी। जब जोड़ दिया जाएगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, यस, तो इसमें भी 2-2 करके निकलेंगे। तो हाफ ये C1 प्लस C2 और उसके बाद यहाँ पर B² हो जाएगा। और U आप निकालेंगे
तो u जब आप निकालेंगे तो इसमें हाफ c1 v1 का स्क्वायर प्लस c2 v2 का स्क्वायर, ठीक, इस तरह से करके रहेगा। और उसके बाद इस b का मान उठा करके यहाँ पर आप रख देंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा। कराया गया है, लास्ट वीडियो है लेक्चर 10 या 9 करके, 9 लेक्चर 9 में ये सॉल्व है, ठीक, वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो हाँ, ये सॉल्व करके आपका इतना आएगा 1/2, ये होगा यहाँ पर c1 इंटू c2 और उसके बाद v1 पॉजिटिव डिफरेंस v2 का होल स्क्वायर अपान c1 प्लस c2। यही करके आपको इसमें क्या करना है, दिखाना है, ठीक। तो बस केवल रिजल्ट में आपको ये b का मान रख देना है, बाकी आपका ये सॉल्व हो जाएगा रख करके, ठीक। आप b का मान यहाँ रख दीजिएगा, रख करके सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, तो आपको ये इसका सोल्यूशन वीडियो के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक। लेक्चर नंबर कौन सा है, 9 है, ठीक, देख लीजिएगा। देखिए 5 नंबर एकदम लल्लन टाप सवाल पूछा गया है, एकदम फ्री के नंबर, ठीक। 5 नंबर में है, ठीक, परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो परावैद्युत ध्रुवण को समझाने से पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं क्या होता है। कैपेसिटर लिया जाता है, कैपेसिटर में यहाँ पर क्या होता है, प्लस प्लस चार्ज होता है, बताया गया था। यस सर। चलो, प्लस और माइनस चार्ज होता है, ठीक। अब इसमें कहा गया परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, ठीक। तो अभी इसके अंदर परावैद्युत नहीं रखा गया, प्लस चार्ज माइनस चार्ज पहले से है, ठीक। और हम जानते हैं केमिस्ट्री में सब लोग जानते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक से क्या होता है, एकदम कसा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है, ठीक। और उसी के चारों ओर क्या करता है, चक्कर अगर कसा हुआ बंधा ना हो तो क्या होगा, वो नाभिक में गिर जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन मर जाएगा, वो प्रोटॉन में बदल जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है, तो फिर आप जो जरूरी हो जानते हैं परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, ये जानना है हमको। तो परावैद्युत ध्रुवण है तो यानी कि ध्रुवण मतलब पोलराइजेशन कहा जाता है, ठीक, पोलराइज्ड, ठीक। तो पोलराइज्ड में ध्रुव आ रहा है, ध्रुव शब्द आ रहा है, तो ध्रुव आपके दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, ठीक। लेकिन अब ये ध्रुव पैदा कैसे होंगे, परावैद्युत के कारण होंगे, ठीक। कोई ध्रुव जो पैदा हो, जो चार्ज पैदा होंगे वो किसके कारण पैदा होंगे, परावैद्युत पदार्थ के कारण पैदा होंगे, ठीक। जैसे यहाँ परावैद्युत पदार्थ आपका एक ले रहे हैं, देखिए ऐसे करके हमने आपको कई बार बताया होगा। तो इस प्लस के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस। तो ये माइनस क्यों हो रहा है, किसी परावैद्युत ध्रुवण के कारण होगा, ठीक। और इस माइनस के कारण इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इस माइनस के कारण यहाँ पर जो प्लस चार्ज हो रहा है, क्या किसके कारण हो रहा है, परावैद्युत ध्रुवण के कारण। तो परावैद्युत ध्रुवण संभव कैसे होता है, मतलब हमने ये भी कई बार कहा होगा कि ये चार्ज जो बन रहे हैं किसके कारण बन रहे हैं, इंडक्शन के कारण बन रहे हैं, प्रेरण के कारण। यस सर, ठीक। तो परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, सीधा डिफाइन कर दीजिए। जब किसी परावैद्युत को हम संधारित्र के अंदर ले जाते हैं, ठीक, तो ले जाने से क्या होता है, संधारित्र पर उपस्थित धन आयन के कारण परावैद्युत पदार्थ पर कौन सा आयन पैदा हो जाता है, ऋण आयन पैदा हो जाता है, ठीक। और ऋण आयन के कारण दूसरे सरफेस पर क्या हो जाता है, धन आयन पैदा हो जाता है, ठीक। इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है, परावैद्युत ध्रुवण कहलाती है, ठीक। यानी कि वह घटना जिसमें धन आवेश के कारण परावैद्युत पदार्थ पर ऋण आवेश और ऋण आवेश के कारण परावैद्युत पदार्थ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं, ठीक। और ये होता कैसे है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक। ये प्लस और माइनस पैदा हुए कैसे, ई की उपस्थिति में हुए हैं। यहाँ पर माइनस और प्लस पैदा हुआ है किसकी उपस्थिति में, ई के ही उपस्थिति में हुआ, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की उपस्थिति में हुआ है, ठीक। अब इतना सही लिखना था। उसके बाद इसमें क्या करना है, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच संपूर्ण स्थान पर क्या रख दिया जाए, परावैद्युतांक, मतलब इतने में ही ना रहे, पूरे में हो जाए, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, अब यहाँ हम सीधे एक्सप्लेन कर देंगे, हम जानते हैं क्या, सीधे निकाल लेते हैं। सिग्मा बराबर हमारा क्या होता है, अभी के को हम लेकर के नहीं निकालेंगे, के लेकर के निकाल लेते हैं। संपूर्ण स्थान पर हमारा क्या रखा गया है, वो
के रखा गया, पूरे पूरे में क्या है हमारा के है, ठीक। तो सिग्मा इज इक्वल टू हम जानते हैं क्यू अपान क्या होता है, ए होता है, ठीक। तो यहाँ से आप और भी जान रहे होंगे कि मतलब क्यू बराबर क्या होता है हमारा, सी बी होता है, ठीक। तो इन सब चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं हम, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए पहला लिख ले रहे हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व, और उसके बाद क्षेत्रफल का आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद और आगे एक्सप्लेन करेंगे, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। यहाँ से हम सिग्मा का मान रख देंगे, सिग्मा का मान क्या हो जाएगा 1 अपान एप्सिलॉन नॉट अलग, सिग्मा का हमारा क्या हो जाएगा क्यू अपान ए हो जाएगा, तो हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो जाएगा। फिर E इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है हमारा B अपान डी होता है, ठीक। E इज इक्वल टू B अपान डी होता है, तो E इज इक्वल टू B अपान डी यहाँ रख देंगे। फिर उसके बाद Q अपान का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और उसके बाद जो है Q को B के पास भेज देते हैं और एप्सिलॉन नॉट को Q के नीचे, Q अपान B एप्सिलॉन नॉट ए उधर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी हो जाएगा, और Q अपान B किसके बराबर होता है, Q अपान B C के बराबर होता है, ये C हो जाएगा, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। इसको राइट करके लिख लेते हैं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, इतना हो गया। अब इसमें जो है हमको करना क्या है, पूरे माध्यम में हमारा क्या लिया गया है, कैपिटल लेटर के लिया गया है, तो इसमें के से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। संपूर्ण माध्यम क्या हो हमारा, कैपिटल लेटर के हो, तो सी का मान क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी होगा, ठीक। यही फार्मूला हमको निकालना था। संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, के लिए हमारा ये व्यंजक हो जाएगा, मतलब परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं, इसको डिफाइन करना था, और उसके बाद हल्का सा फिगर स्केच करके यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर पहुंच जाना था, और 5 नंबर फ्री का आपका। सेट 7 2018 क्वेश्चन नंबर 5 अथवा करके है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। कैसे 3 नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर इस वाले के लिए है, 1 नंबर इस वाले के लिए, और 1 नंबर इस वाले के लिए, 1 नंबर डिवाइड होगा, 3 नंबर टोटल करते हैं, तीनों नंबर का विभाजन है। पहला पॉइंट हल करके दिखाएंगे तो 1 नंबर इसका मिलेगा, दूसरा पॉइंट हल करेंगे तो 1 नंबर इसका मिलेगा, तीसरा करेंगे तो, ठीक। क्वेश्चन क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 50 माइक्रोफैराड है, पिकोफैराड, ठीक। तो हम क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम इधर लिख ले रहे हैं, फिर अभी मिटा के इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर C1 आपका दिया हुआ है कितना, 50 पिकोफैराड, ठीक। अभी इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, जहाँ चेंज करना होगा वहाँ कर लेंगे। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, C1 के लिए D1 मान लीजिए कितना है, 4 mm, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है इसे बैटरी द्वारा 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी कि बैटरी का विभव कितना दिया गया है, 200 वोल्ट दिया गया है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है तक आवेशित करके बैटरी को क्या किया जाता है, हटा लिया जाता है, कल एक सवाल लगाया था इसी तरह से। फिर प्लेटों के बीच 2 मिलीमीटर मोटी, ठीक, परावैद्युत की क्या रखी जाती है, पट्टी रखी जाती है, यानी कि D2 दिया गया है कितना, 2 मिलीमीटर, जो परावैद्युत रख रहे हैं उसकी मोटाई कितनी है हमारी, 2 मीटर की, T बराबर जिसे कहते हैं, T बराबर क्या रखा गया है, 2 मिलीमीटर का मोटा पट्टी रखा गया है, ठीक। फिर उसके बाद जो है क्या कह रहा है, के दिया हुआ कितना, 4 दिया हुआ है, तो पट्टी रखी जा रही है, उसका मान कितना है, 4 दिया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद पूछ रहा है ज्ञात कीजिए, आपको क्या करना है, प्रत्येक प्लेट पर अंतिम आवेश, ठीक। अंतिम आवेश मतलब पहला पॉइंट आपको हल करना होगा, Q2 निकालना होगा, ठीक। फिर दूसरे पॉइंट में कहा प्लेटों के बीच अंतिम ध्रुवांतर, दूसरा पॉइंट आपका होगा क्या, P2 निकालना होगा,
तीसरा पॉइंट कहा गया है ऊर्जा मान डेल्टा यू निकालना होगा, ठीक। तो जब पट्टी रखी जाती है तो उसके लिए फार्मूला आपको लिखाया गया होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये के दिया हुआ है और मोटाई भी दिया हुआ है, तो मतलब इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ठीक। तो D1 आपका डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 4 मिलीमीटर, और जो दूसरा परावैद्युत रखा गया है उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी हमारी, T 2 मिलीमीटर है, ठीक। तो यहाँ से हम इसका यूज करके सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सब कुछ गिवन है हमारा। यहाँ पोटेंशियल जो आपका दिया हुआ है ये V है, तो यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं C1 के लिए हमारा क्या है, V1 है, क्योंकि C1 को भी चार्ज किया जा रहा है इतनी वोल्ट बैटरी से, ठीक। C2 का हमें पता नहीं, ठीक। तो Q2 निकालने के लिए हमें C2 निकालना पड़ेगा, ठीक। V2 निकालने के लिए C2 का मान पता होगा तभी हमारा क्या निकलेगा, V2 निकलेगा, ठीक। फिर डेल्टा U निकाल लेंगे, ठीक। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक। हमने सारी चीजें इसमें से देख करके लिख दी है, ठीक। अब इसका सलूशन करने जा रहे हैं। पहले पॉइंट का सलूशन हमें निकालना क्या है, Q2 निकालना है, ठीक। तो Q2 निकालने में हम जानते हैं सूत्र यूज करेंगे आप, C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है से। तो Q2 निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, C2 निकालना होगा, ठीक। तो यहाँ हम इसे मान लेते हैं C1 और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट A D1, ठीक। ये D1 करके हो जाएगा। फिर उसके बाद D2 निकालेंगे यहाँ से, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2, ठीक। अब यहाँ पर हम K नहीं लिख रहे हैं और हमने आपको बताया मतलब K का कोई मतलब नहीं है करवाने के लिए, ठीक। तो K रखेंगे तो दोनों को हमको डिवाइड ही करना होगा, ठीक। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो K हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मान लीजिए हम रख लेंगे, ठीक। K बराबर जनरल फॉर्मूला यही होता है परावर्तक के लिए। तो 1 डिवाइड 2 करेंगे तो क्या होगा, C1 अपॉन C2, ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा, ठीक। तो ऊपर बच जाएगा 1 अपॉन D1 और नीचे बच जाएगा 1 अपॉन D2, यानी कि हमारा C1 अपॉन C2 बराबर आ जाएगा D2 अपॉन D1, ठीक। हमको C2 निकालना है तो यहाँ से C2 निकाल लेंगे, तो C2 बराबर हमारा हो जाएगा क्या, D1 और C1 का मल्टीप्लाई, तो D1 अपॉन D2 और उसके बाद क्या हो जाएगा ये C1, ठीक। C1 हमारा कितना दिया है, 50 पिकोफैरेड, ठीक। तो D1 का मान रखेंगे कितना है हमारा, 4 mm, ठीक। D2 का मान रखेंगे कितना है हमारा, जो मोटाई, ठीक, 2 mm, और C1 कितना है 50 mm, तो 2 दूना 4 mm से कट गया, 50 दूना 100, C2 हमारा कितना आ गया, 100 माइक्रोफैरेड आ गया, ठीक। पिकोफैरेड, हाँ पिकोफैरेड, ठीक। 100 पिकोफैरेड आ गया हमारा, ठीक। अब इसका यूज करके जो है ना हम क्या निकालेंगे, Q2 निकालेंगे। लेकिन Q2 निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, V2 पता होना चाहिए, ठीक। तो आवेश के ट्रांसफर में आपको बताया गया है कल की वीडियो में कि Q1 C1 V1 जो होता है तो C2 V2 के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। जब बैटरी से चार्ज करके बैटरी को क्या किया जाए, हटा लिया जाए, तो वहां पर पोटेंशियल हमारा क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से हम V2 निकाल लेंगे, तो V2 बराबर हो जाएगा C1 V1 बटा C2। C1 का मान रख देंगे कितना है 50, V1 का मान कितना है हमारा 200, C2 का मान कितना है 100, 100 दूनी V2 हमारा कितना आ जाएगा 100 वोल्ट, कितना हो जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपका ये दूसरे पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक। जो आपका निकालना नहीं था सेकंड पॉइंट, ठीक। सेकंड पॉइंट हमको पोटेंशियल निकालना था, ठीक। तो मान के चलिए हमारा कौन सा पॉइंट हल हुआ जा करके, सेकंड पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट हल हो गया है तो सेकंड पॉइंट से हमको V2 का मान पता चल गया है, तो अब फर्स्ट पॉइंट निकाल देंगे, Q2 निकालेंगे। Q2 बराबर क्या हो जाएगा C2 V2, ठीक। C2 का मान रख देंगे कितना है, C2 का मान 100 पिकोफैरेड, ठीक। तो 100 × 10⁻⁶ पिको कितने के बराबर होता है
10 the power -12 9 P को हाँ नहीं होता है 12 होगा। फिर V2 का मान देंगे कितना है, V2 100 वोल्ट और ये 2 2 4 -12 -4 4 -8 V2 का चार्ज कितना कूलम हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। ये फाइनल चार्ज निकल आया, ये फाइनल वोल्टेज निकल आया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा यू कैसे निकालेंगे देखिए, हाफ C1 माइनस C2 और उसके बाद क्या B स्क्वायर। ठीक, क्योंकि बैटरी को चार्ज करके क्या किया गया है, हटा दिया गया है कैपेसिटर को, तो ये आपका B1 जो है B ही रहेगा। बाकी C1 और C2 आपका जो निकला है वो आप यूज कर लेंगे। ठीक, 1/2 C1 का मान कितना है 50 पिकोफैरेड, 50 गुणे 10 की घाते का लिखूंगा -6। C2 का मान कितना निकला है 100 पिकोफैरेड, 100 × 10 की पावर -6 और B का मान कितना है 200। पचास बाहर कर लेते हैं, 10 घंटे -6 बाहर कर लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पर 1 -50 सॉरी 2 उसके बाद 200 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100 हो जाएगा। ठीक, 1 -2 का हो जाएगा -1 और उसके बाद 100 1 2 3 -1 5 into -1 10 to the power -6 1 2 3 इसमें ऐड कर देंगे, 5 1 जा 5 10 to the power -3। तो यहाँ पर पिको फैरेड है, तो पिको फैरेड में यहाँ पर आप -12 लिखेंगे, हम माइक्रो समझ के लगा दिए, -12 -12 -12 12 -3 -9। ठीक, अब डेल्टा यू आपका ये आ गया। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में नहीं होती। ठीक, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव में 5 × 10 की घाते -9। तो मोटर कार को जो बोलो ना